ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 10th है। टॉपिक जो आज का होगा वो होगा पार्टीशन। पार्टीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल को जब आप किसी कंपनी में होंगे तो वहाँ पर स्टोरेज पे तो काम होगा ही होगा, और स्टोरेज के लिए पहले आपका पार्टीशन भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ेंगे कि ये पार्टीशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये पार्टीशंस पे कैसे काम होता है। सबसे पहले कोई अगर आपसे पूछे कि पार्टीशन होता क्या है, तो ये होता है जी आपका ये आपका होता है डिवाइडेशन ऑफ हार्ड डिस्क। ऑफ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के हमने हिस्से किए, उसी को हमने पार्टीशन बोल दिया। अब आप देखिए, ये जो आपका विंडो है, इधर आपका ये सी है, डी है, ई है, एवरीवन कैन सी। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क तो एक ही थी ना, हमने उसके पार्टीशंस किए। अब सवाल आता है कि ये पार्टीशन हम लोग करते क्यों हैं भाई। अगर ये हमारा एक सिस्टम है, हम ऐसे आ जाते हैं जी MS पेंट में, ओके, and it is our computer, okay, and here I just attach a one hard drive। मैंने कहा मेरी हार्ड डिस्क है 500 GB की, ठीक है। अब अगर आप जब फर्स्ट टाइम शॉप से ये सिस्टम खरीदते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको इसमें ओवस भी इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि अगर मैंने इसमें ओवस इंस्टॉलेशन किया तो इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको कितने पार्टीशन क्रिएट करने हैं। तो हमने सिर्फ अगर एक ही पार्टीशन बनाया, और एक पार्टीशन आपका सी होता है, ठीक है, सी पार्टीशन होता है, ठीक है जी। काम शुरू हो गया, इसमें आपके ओवर्स की फाइलें सेव हो गई और इसमें हमने अपना डेटा भी सेव किया। अब सवाल आता है, ठीक है जी, काम तो अच्छा खासा हमारा चल गया, लेकिन कल को अगर मेरा ओवर्स करप्ट हो गया, मुझे फिर से ओवर्स इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, और फिर से अगर ओवर्स इंस्टॉलेशन होगा तो ये डेटा मेरा पूरा डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब ये अगर एक पार्टीशन होगा तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं, ये मेरी हार्ड ड्राइव है, मैंने इस पार्टीशन के कम से कम 2 या 3 या 4 अपने हिसाब से मैंने कहा ये मेरे 2 पार्टीशन हो गए, एक सी ड्राइव हो गया और एक सी ड्राइव हो गया, एक आपका डी ड्राइव हो गया। अब इसमें मेरा ओवस इंस्टॉलेशन है और यहाँ पर मेरा डेटा है। अब कल को अगर मेरा ओवस करप्ट भी हो जाए तो मैंने सिर्फ इधर इतने पार्टीशन को ही तो फॉर्मेट किया, मेरा डेटा तो अभी भी सेफ है ना, है ना, ऐसे तो काम होगा, ठीक है। तो पार्टीशन इसलिए क्रिएट करते हैं कि ताकि डेटा हमारा सेफ रहे, डेटा हमारा इरेज ना हो, ठीक है। चलो, अब एक सवाल और आता है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि पार्टीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है कि जब भी आप पार्टीशन क्रिएट करते हो तो वो हमेशा सी से स्टार्ट होता है। देखो, आपके पीसी में भी ये हमेशा सी से स्टार्ट होता है। तो सवाल आता है कि ए और बी कहाँ पर गए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कई साल पहले एक चीज़ पे काम होता था, क्या नाम था उसका, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, आज तो काम इस पे होता ही नहीं है, लेकिन जब ये फ्लॉपी डिस्क पे काम होता था तो ये उस टाइम में इसके लिए फिक्स थे, तो ये तब से फिक्स हैं। हालांकि आज फ्लॉपी पे काम तो नहीं होता है, बट ये फिक्स तो आज भी है ना। तो स्टार्टिंग आपके सी से होती है, तो क्या मैं ए और बी पे काम कर सकता हूँ? हाँ, आप कर सकते हैं। कैसे? आप इधर अपने दिस पीसी पे आना और इधर एक कंप्यूटर करके हाँ, आपको मैनेज में आना पड़ेगा। ये देखिए, इधर एक ऑप्शन होगा आपका डिस्क मैनेजमेंट, ये देखिए, ये रहा। इधर आपकी कितनी हार्ड ड्राइव अटैच है वो आपको शो हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ अभी एक ही अटैच होगी, ये देखिए, सिर्फ आपका डिस्क 0 ही अटैच है। अब सवाल आता है कि इसमें ये एक सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव है। सी का अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो ये कभी नहीं चेंज हो। क्यों? क्योंकि आप सी में आपका ओवस इंस्टॉलेशन है और ये ओवस में ही तो आप बैठ रखे हो। मुझे आप एक बात बताओ ना कि क्या आप उस पेड़ को काट पाओगे अगर आप उस पेड़ के ऊपर हो, है ना? ऐसा नहीं कर सकते ना हम लोग। तो ये जो आपका डी ड्राइव है इसको तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे?
देखो आप ऐसे आओ, आपको चेंज इस वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। ये देखिए इधर ये रहा आपका डी, आप चेंज ऑप्शन पे आ जाइए। और ये देखिए इधर ये आ गया ना ए और बी, आपकी मर्ज़ी, आप ए और बी पे किसी पर भी आ जाओ, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए ए हो गया, इधर भी शो हो रहा है। तो हम कर सकते हैं ए और बी पे, बट स्टार्टिंग हमेशा सी से होती है, ठीक है। अगर आपको फिर से चेंज करना हो तो आप फिर से आकर ऐसे चेंज कर लीजिए। ठीक है जी, इतनी बात सबको अंडरस्टैंड हो गई। तो मैंने आपको पढ़ाया कि ये हमेशा सी से ही क्यों स्टार्ट होता है। चलो जी एक सवाल और पूछता हूँ, ए बी सी डी कितने हैं। अच्छा उससे पहले हम जरा पहले एक बार देख लेते हैं कि हार्ड डिस्क कितने टाइप्स की होती है। तो बात करता हूँ आपसे टाइप्स ऑफ हार्ड ड्राइव की। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, कितने टाइप्स की ऑफ हार्ड ड्राइव होती है। तो हार्ड ड्राइव हमारे शुरुआत से और आज तक कितने टाइप में आई है। पहली होती है पाटा हार्ड ड्राइव। पाटा का अपना एक फुल फॉर्म होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, ये आपका पाटा होता है। ओके चलिए इधर आ जाते हैं, और यहाँ पर अगला होता है। अच्छा पाटा को हमने और क्या कहा, कभी अगर आप शॉप पे जाओगे तो वो जो आपका होगा तो उसने क्या कहा कि क्या आपको IDE हार्ड ड्राइव चाहिए, तो IDE को ही मैंने पाटा भी कहा। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ये, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक हार्ड ड्राइव होती है जी साटा। साटा की अगर मैं आपसे बात करूं तो साटा होता है आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। एक आपकी होती है SSD, आज तो हमारा SSD पे ही काम होता है। पाटा बहुत ही पुरानी थी, हालांकि इस पर आज बहुत कम काम होता है, बट होता है कभी कभी। ये थोड़ी सी इसकी स्पीड कम होती है। जो साटा है इसकी स्पीड एवरेज है, लेकिन अब जो हमारा काम होता है वो SSD पर होता है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ऐसे ही एक होती है NVMe। NVMe भी SSD ही है, बट कार्ड के फॉर्म में होती है। कैसी होती है जी, देख लीजिए, मैंने टाइप किया NVMe, ये देखिए NVMe, ये ठीक है, ये देख लीजिए, ये ऐसे कार्ड के फॉर्म में आती है ऐसी, ठीक है, NVMe SSD ऐसे कार्ड के फॉर्म में आती है। चलो जी अगला बता देता हूँ। अगला होता है SCSI हार्ड ड्राइव। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। SCSI भी आपकी SCSI हार्ड ड्राइव सिर्फ सर्वर हार्डवेयर पे अटैच होती है। हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं इनमें कम हार्डवेयर होता है, ये सिर्फ आपके सर्वर हार्डवेयर में ही अटैच होती है, उसमें काफ़ी हैवी हार्डवेयर होता है। तो गाइस हार्ड डिस्क हमारे 5 टाइप की होती है, पाटा, साटा, SSD, NVMe एंड SCSI, ठीक है। चलो अगला बता देता हूँ। अगला होता है जी इधर, हाँ, अब सवाल आता है टाइप्स ऑफ पार्टीशन। टाइप्स ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन कितने टाइप्स के होते हैं। पार्टीशन एक्चुअली में आपके ये 2 टाइप के होते हैं, बट हम लोग उसको 3 टाइप का कहते हैं। एक्चुअली में ये आपके 2 ही टाइप के हैं, बट हम लोगों ने इसको 3 टाइप का कहा। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा होता है एक्सटेंडेड पार्टीशन, और तीसरा जो होता है वो होता है लॉजिकल पार्टीशन। पार्टीशन आपके ये मैंने 3 टाइप के बता दिए। अब आप एक बात समझिए, आपसे मैं फिर से वही शब्द, ये एक्चुअली में आपके 2 टाइप के होते हैं, बट हमने इसको 3 टाइप का बोल दिया। अब आप एक बात समझिए,
MS पेंट में आ जाते हैं। कोई भी हार्ड ड्राइव हो सकती है, पाटा, साटा, SSD, SCSI, NVMe, कोई भी हो सकती है। यहाँ पर कोई भी हार्ड ड्राइव हो और उसका कोई भी साइज़ हो सकता है, 100 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा इसके सिर्फ 4 पार्टीशन ही हो सकते हैं। किसी भी हार्ड ड्राइव के सिर्फ 4 पार्टीशन ही हो सकते हैं। तो ये देखिए जरा, अब सवाल आता है इधर। बात करूं अगर मैं आपसे पहले जो हमारा था प्राइमरी पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन कम से कम एक भी नहीं होंगे। अगर इस वाली हार्ड ड्राइव में अगर आपका कोई ओवरसी नहीं है तो फिर एक भी नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो ये अधिक से अधिक आपके हो सकते हैं 4 पार्टीशन। यहाँ भी प्राइमरी हो गया, यहाँ भी प्राइमरी हो गया, यहाँ भी प्राइमरी हो गया और यहाँ भी प्राइमरी हो गया। ये चारों हमारे प्राइमरी हो गए। अब सवाल आता है कि ये जब चारों प्राइमरी हो गए तो फिर अब तो कोई और तो आएगा ही नहीं। अगला क्या होता है? एक्सटेंडेड। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, पहले ज़रा मैं आपको एक चीज़ बता दूं। प्राइमरी जो पार्टीशन होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और इसके अंदर मेरा डेटा भी होता है, ठीक है। इसके अंदर जब फर्स्ट टाइम आपने किसी पीसी को परचेज़ किया, आपने इसमें ओवस इंस्टॉलेशन किया, तो जो आपका सी ड्राइव आता है ना, ये वाला, इसमें आपका ओवस होता है और ये आपकी प्राइमरी होता है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इधर ये जब चारों प्राइमरी हो जाएंगे तो एक्सटेंडेड फिर एक भी कहाँ हो पाएगा भाई? 4 ही तो प्राइमरी हो सकते हैं। तो एक्सटेंडेड अगर ये चारों प्राइमरी हो गए तो फिर एक्सटेंडेड तो आपका होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको एक्सटेंडेड क्रिएट करना है तो एटलीस्ट कम से कम एक तो हो पाएगा, एक ही हो पाएगा। अब आप एक बात और समझिए, इधर जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है इसके अंदर कभी कुछ सेव होता नहीं है, ये सिर्फ एक खाली प्लॉट है। आपका ये एक खाली प्लॉट है। अगर मैं कहूँ कि इस प्लॉट के अंदर अगर आपको शिफ्ट होना है तो क्या आप शिफ्ट हो पाएंगे? हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, अगर इस प्लॉट के अंदर एटलीस्ट कम से कम अगर एक कमरा होता तो हम शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप एक बात समझिए, ये जो खाली प्लॉट है, ये जो खाली प्लॉट है, इसको मैंने क्या कहा? एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। और ये जो कमरा है ये प्लॉट के अंदर ही तो है भाई। जब प्लॉट होगा तभी तो कमरा हो पाएगा, जब प्लॉट ही नहीं होगा तो फिर कमरे कहाँ से हो पाएंगे? तो यहाँ पर एक्सटेंडेड के अंदर जो पार्टीशन आपका क्रिएट होता है वो आपका होता है लॉजिकल पार्टीशन, ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? एक्चुअली में ये आपके 2 टाइप के पार्टीशंस होते हैं। पार्टीशन एक आपका एक्सटेंडेड होता है, ये जो पार्टीशन है ये वाला तो इसके अंदर का पार्ट है ना, अलग से तो है नहीं, इसीलिए ये आपके सेम वर्ड कि एक्चुअली में आपके ये 2 ही पार्टीशन होते हैं, बट हमने ये 3 बताए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये सिर्फ आपका एक बाउंड्री होता है बस, इसके अंदर कुछ सेव कभी नहीं होगा। हाँ, ये जो पार्टीशन है ये अंडर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेक अंडर एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको सही किया, मेक अंडर एक्सटेंडेड पार्टीशन, और ठीक है, इट सेव द डेटा, इट सेव द डेटा, इसके अंदर आपका डेटा भी सेव हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो चलो जी, अब मैंने आपको ये इतना तो बता दिया कि ये कैसे काम करता है। अब सवाल आता है, हाँ इधर मैं फिर से पिक्चर में आ रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने आपसे कहा ना कि एक्सटेंडेड सिर्फ एक ही हो सकता है। तो अगर आपको बनाना है ना तो पहले आपको एक प्राइमरी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 ही हो सकते हैं। 3 प्राइमरी हो गए, एक मेरा एक्सटेंडेड हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड के अंदर आपका लॉजिकल पार्टीशन होता है, मतलब इस प्लॉट के अंदर आपके कमरे हैं। ये देखिए, एक मिनट, ये
तो सवाल आता है कि ये कितने हो पाएंगे, तो ये कम से कम आपके होते हैं 0 और अधिक से अधिक होते हैं आपके 255। यस मैम आपका 0 है और अधिक से अधिक ये 255 है। समझ में आया? ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे काम कर आपका जब होगा तो इन सब पे काम होगा। चलिए अगला बता देता हूँ। इधर आ जाते हैं जी। मैं यहाँ पे टाइप कर भी देता हूँ कि प्राइमरी पार्टीशन मैंने आपको बताया कि कम से कम एक भी नहीं होगा और अधिक से अधिक आपका ये 4 हो सकते हैं। बात करता हूँ एक्सटेंडेड की, 0 और ये अधिक से अधिक आपका हो सकता है 1। और थर्ड वन इज लॉजिकल पार्टीशन, ये आपका कम से कम होता है 0 और अधिक से अधिक 255। अब एक सवाल और आता है, सर आपने पढ़ा तो दिया कि ये 255 है और आपने हमको पढ़ाया कि जब पार्टीशन क्रिएट होता है तो उसमें A B C D ऐसे ही तो असाइन होता है ना। सवाल आता है कि A B C D कितने हैं, 26 ही तो हैं। तो 26 पार्टीशन तक तो काम बढ़िया तरीके से हुआ, लेकिन जब 27 पार्टीशन होगा फिर क्या होगा? जब 27वां पार्टीशन आ जाएगा तो फिर उसको क्या असाइन होगा? तो फिर तो उसको कुछ भी असाइन ही नहीं होगा। तो सवाल आता है कि फिर क्या होगा? तो फिर आप एक बात समझिए, जब 26 अक्षर फिक्स हो गए, जब 26 पार्टीशन बन गए, उनको A से लेकर Z तक असाइन हो गया, अब ये मेरा 27 पार्टीशन है एग्जाम्पल, इसका साइज है 500 GB। अब इस पार्टीशन में मैं कैसे डेटा सेव करूं, कैसे डेटा एक्सेस करूं, कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए अब आप एक बात समझिए, अब थोड़ा अलग वे होगा। अलग वे क्या होगा? आप एक फोल्डर क्रिएट होगा, फोल्डर अलग से बनाओगे। मैंने कहा ठीक है, मेरा फोल्डर का नाम क्या है, एग्जाम्पल डेटा। इस फोल्डर का साइज अभी होगा 0, ऑफ कोर्स ही बात है। लेकिन अब इस पार्टीशन को इस फोल्डर के साथ मैंने ऐसे कनेक्ट किया। जब आपने इसको ऐसे कनेक्ट किया तो इस वाले फोल्डर का साइज हो जाएगा 500 GB। और अब इस पार्टीशन का जो भी डेटा होगा वो फोल्डर में सेव होगा। अगर आपको पार्टीशन के अंदर कुछ भी सेव करना है तो आपको पहले फोल्डर के अंदर आना पड़ेगा, फिर इधर सेव करना पड़ेगा, तब ये इधर सेव होगा। फोल्डर का अपना कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, फोल्डर सिर्फ एक वे है डेटा को एक्सेस करने का, और इसके अलावा इसमें कुछ काम नहीं है। फोल्डर के अंदर कभी कुछ सेव नहीं होगा, सेव होगा पार्टीशन के अंदर। फोल्डर का काम है सिर्फ उसको एक्सेस करना बस। अब इस प्रोसेस को इधर हम लोग कहते हैं माउंटिंग। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल मैं अभी आपके विंडो पे आ जाता हूँ तो ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड होगा। सवाल आता है कि इधर आप देख सकते हो एग्जाम्पल, इधर यहाँ पर इसको मैंने ऐसे हटा दिया। आप एक बात समझिए, इधर हमारे 26 पार्टीशन हो चुके थे और इधर ये आपका Z तक फुल हो चुका था। सवाल आता है कि अब जब मैंने इस पार्टीशन को क्रिएट किया तो इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? और आप देख सकते हो इसका साइज है अप्रॉक्स 250 GB। ये तो मुझे अब इधर शो ही नहीं हो पा रहा है। देखो पार्टीशन है आपका 250 GB का और इसके अंदर मेरा डेटा भी है। अब लेकिन मैं इसे एक्सेस कैसे करूं? तो मैंने जो आपको वे बताया था, यू हैव टू मेक अ फोल्डर। आप ऐसे आ जाइए, गिव एनी नेम, हमने कहा डेटा। अब आप खुद देख सकते हो जो आपका डेटा है इसका साइज क्या है, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, 0, कुछ नहीं है। और अभी इसके अंदर कुछ होगा भी नहीं, देखो एकदम खाली है ना। अब मैं इसे उस पार्टीशन के साथ फोल्डर को जोड़ूंगा, कैसे होगा?
ये देखिए, आप ऐसे आ जाइए, वही ऑप्शन पे आ जाइए, चेंज ऑप्शन पे। अब इधर तो कुछ है नहीं, ये वाला तो आपका पूरा भर चुका है, लेकिन इधर मैं आऊँगा। अब ये देखो आ रहा है ना सामने ऑप्शन कि बताइए आपका फोल्डर कहाँ पर है। तो मैंने कहा सी ड्राइव के अंदर, ये रहा मेरा डेटा। जैसे ही मैंने ओके किया, ओके किया, अब आप खुद देखिए जरा। हाँ जी, डेटा कहाँ गया? अच्छा, ओ, ये देखिए, इसके तो हालात ही चेंज हो गए। और देखिए इसका आ रहा साइज़ कि भैया हम तो अब 250 GB के हो गए। ये देखिए ज़रा, आ रहा है साफ। और इसके अंदर जब आप आ रहे हो, जो डेटा उस पार्टीशन के अंदर सेव था वो फोल्डर में सेव हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत अंदर की चीज़ें हैं। जब कंपनी में जाओगे कभी अगर ऐसे फंस जाओ तो इस फोल्डर से फिर आपका काम होगा। चलो, मैंने इसको हटा दिया। इतना बात अंडरस्टैंड हुई ना? क्योंकि इसका सारा प्रैक्टिकल अभी आगे होगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने अभी इसको ऐसे मैंने इसको अभी असाइन किया आपका डीलैट एडिटर, ठीक है, आया नहीं आ गया। इसको मैंने ऐसे हटा दिया, इसका तो मेरा अब कोई काम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, इतनी चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको यहाँ पर ये मैंने आपको, अब मैं आपको जो अगला प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ, हार्ड ड्राइव के अंदर क्या होता है। कभी जो हार्ड डिस्क है वो कभी आपने खोल कर चेक की है? कभी नहीं देखी? आज दिखाता हूँ। इंटरनल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, इंटरनल पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है तो देखिए ज़रा। कभी अगर आप हार्ड ड्राइव को खोलना, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इंटरनल स्ट्रक्चर, ये देखो ऐसा ऐसा होता है। हार्ड ड्राइव जब कभी आप खोलते हो ना, इसके अंदर ये जो है ना आपका स्टील का, ये आपका स्टील का होता है। इसको मैंने क्या कहा? प्लेटर। डेटा इसी के अंदर सेव होता है, असली काम इसी का है। तो चलो जी, मैं ज़रा आपको इसको ज़रा एक बार बता देता हूँ प्रॉपर वे में। देखो जी, ये रहा आपका प्लेटर, है ना? ऐसे तो होता है काम। और प्लेटर में बीच में ये आपका ऐसे होल, ऐसे आपका ये वाला होल भी है। इसको मैंने क्या कहा? प्लेटर। प्लेटर, ठीक है, प्लेटर हो गया। जब फैक्ट्री में ये हार्ड डिस्क पे काम हो रहा था तो उसी टाइम ये कॉन्सेंट्रिक जो सर्किल्स हैं वो ऐसे आ जाते हैं, ऐसे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप हार्ड ड्राइव को खोलते हो ना तो सिर्फ आपको प्लेटर ही शो होता है। इसका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, ये ऐसा कुछ आपको शो नहीं होगा, बट ये ऐसा होता है अंदर से। ये जो आपके सर्किल हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्रैक। ट्रैक, इट इज़ कॉल्ड ट्रैक, ठीक है। अब ये जो ट्रैक हैं इनके भी छोटे छोटे ऐसे हिस्से होते हैं, ऐसे। ऐसे, ठीक है। इनको मैंने क्या कहा? एक को मैंने क्या कहा? सेक्टर। सेक्टर। और आप एक बात समझिए, इसमें कितने भी सेक्टर हो सकते हैं। सेक्टर का साइज फिक्स होता है। कितना होता है? 512 बाइट। कोई भी हार्ड डिस्क हो, कोई भी साइज़ हो, जो सेक्टर्स हैं इनका साइज़ फिक्स है, एंड इट इज़ 512 बाइट। समझ में आई बात? अब इन सेक्टर के अंदर भी
ये जो सेक्टर हैं इनके अंदर भी ये ऐसे पार्ट होता है। इनको मैंने क्या कहा? क्लस्टर। क्लस्टर असली काम क्लस्टर का ही है। क्लस्टर के अंदर ही आपका डेटा सेव होता है। आईटी इंडस्ट्री में एक वर्ड आता है फॉर्मेटिंग। ये आपके दो टाइप की होती है, एक होती है लो लेवल, ठीक है, और एक आपकी होती है हाई लेवल। सेकंड नंबर इज हाई लेवल। हाई लेवल ये आपके दो टाइप की होती है। ये वाली जो फर्स्ट वाली है ये आपकी जब हार्ड ड्राइव जब फैक्ट्री में आपका इस पर काम हो रहा था उसको मैंने तब ये इस पे काम होता। तो ये जब जो आपका फैक्ट्री में जब काम हो रहा है तभी इस पे काम हो जाता है। इसके अंडर में क्रिएट होते हैं ट्रैक और सेक्टर। हाई लेवल जब हमने इसको परचेज किया पहली बार हमने इसको फॉर्मेट किया, मतलब हमने इसमें ओवर्स वगैरह इंस्टॉलेशन किया तो ये हमारी ओर से होता है और इसमें आता है जी क्लस्टर। अगर आपने अपनी हार्ड ड्राइव को 500 टाइम फॉर्मेट किया तो 500 टाइम क्लस्टर क्रिएट होते हैं। ये ट्रैक वगैरह तो फिक्स हैं, ये आपके चेंज नहीं होंगे, लेकिन इफ़ यू फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव 500 टाइम देन इट विल मेक द 500 टाइम्स द क्लस्टर्स। अंडरस्टैंड? चलो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे प्रैक्टिकल होगा तो ये कंसेप्ट उस टाइम पे आएंगे, तो पहले आपको ये सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, फिर प्रैक्टिकल तो आराम से हो जाएगा। अब सवाल आता है कि अब मुझे कैसे शो होगा कि हमारे सिस्टम में कौन सी हार्ड ड्राइव अटैच है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सीधा। अच्छा उससे पहले हाँ, सीधा हार्ड डिस्क टाइप, अटैच हार्ड ड्राइव, इसमें आपकी हार्ड डिस्क भी शो होगा एंड पार्टीशंस भी शो होंगे। ठीक है, देख लीजिए। एक कमांड होती है LSBLK और एक कमांड होती है fdisk -l। दो ये कमांड होती है। एक मिनट रुकिएगा। इस कमांड से जो आउटपुट आता है देव HD, अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये आप अंडरस्टैंड कर लेना कि ये आपकी पाटा हार्ड ड्राइव इसमें अटैच है। अगर आ रहा है देव HDA तो मतलब ये HD तो मैंने आपको बता दिया पाटा है। ए का मतलब होता है पहली पाटा हार्ड ड्राइव है, फर्स्ट पाटा हार्ड डिस्क। सही है। अगला बता देता हूँ। अगला, अगर इधर शो हो रहा है देव के अंदर HDB तो मतलब सेकंड पाटा हार्ड ड्राइव है। कभी कभी जो हमारे PCs होते हैं उसमें 1 2 3 4 हार्ड ड्राइव अटैच होती हैं हमारे काम के हिसाब से। अगर यहाँ पर शो हो रहा है देव HDC तो थर्ड पाटा। अंडरस्टैंड ना? थर्ड पाटा हार्ड ड्राइव है। ऐसे ही आपका HDD HDE HDF होता रहेगा। अगला बताता हूँ। अगला आपका होता है कि अगर अगर ये ऐसे शो हो रहा है देव HDA1। HDA तो हमको पता है पहली पाटा हार्ड ड्राइव। 1 क्या है? पहला पार्टीशन। 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पार्टीशन ऑफ फर्स्ट पाटा हार्ड ड्राइव। पहली पाटा हार्ड ड्राइव का पहला पार्टीशन है। ऐसे ही अगर ये ऐसे शो हो रहा है देव HDA 10th तो 10th का मतलब होता है 10th पार्टीशन ऑफ फर्स्ट पाटा हार्ड ड्राइव। ठीक है। ऐसे ही आता है देव HDD 11 तो 11 का मतलब 11 पार्टीशन है ऑफ ABCD मतलब चौथी पाटा हार्ड ड्राइव। हाँ जी, सही है ना? ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हुआ? अगला बताऊंगा।
अगर शो होता है देव के अंदर एस डी, पहले एच डी था अब एस डी है, तो एस डी में ये साटा भी हो सकता है, स्कैजी भी हो सकता है और एस एस डी भी हो सकता है, मतलब ऑल एस। अगर ये ऐसे शो हो रहा है देव एस डी ए, तो मैंने आपको बताया था ए का मतलब पहली हार्ड ड्राइव, कौन सी, हमने कहा साटा की, पहली हार्ड ड्राइव ऑफ साटा, ठीक है। ऐसे ही देव एस डी बी, एस डी बी ऐसे क्या होगा, सेकेंड साटा हार्ड ड्राइव, ठीक है। ऐसे ही एस डी सी, एस डी डी, ऐसे ही देव एस डी ए वन, वन मतलब अभी आपको समझ गया होगा, पहले पार्टीशन, फर्स्ट पार्टीशन है किसका, ऑफ साटा हार्ड ड्राइव, ठीक है। ऐसे ही एस डी ए टू, एस डी बी वन, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है देव के अंदर एन वी एम ई, एन वी एम ई, ये होता है वन एन वी एम ई हार्ड ड्राइव, ये पहली इधर ऐसे टाइप होगा, वन एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है। अगर ये ऐसे शो हो देव एन वी एम ई 0N1 ऐसे, तो मतलब ये पहली एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है। ऐसे ही देव एन वी एम ई 0N2, तो मतलब ये सेकंड एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका आता है देव एन वी एम ई 0N1 और P1, N1 P1, P1 का मतलब होगा पहला पार्टीशन, ठीक है। ऑफ फर्स्ट एन वी एम ई हार्ड ड्राइव, सही है। ऐसे ही आगे, तो चलो अब मैं आ जाता हूँ इस वाले ओवर्स में, तो आपको ये प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाते हैं और जस्ट स्टार्ट द प्रैक्टिकल। अगर मैं एल एस बी एल के टाइप करूँ तो देखो, ये तो आपकी ओवर्स की इमेज है, इसे तो अभी आप इग्नोर करिए, इधर आ जाइए। एन वी एम ई 0N1 मतलब पहली एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है, क्या साइज़ है 20 GB। एन वी एम ई 0N1 P1, P1 का मतलब होता है ये आपका पहला पार्टीशन है, क्या क्या साइज़ है 2 GB, और ये आपका बूट पार्टीशन है, ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये आपका हो गया 18 GB, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे जाऊं एफ डिस्क स्पेस -L, तो यही चीज़ थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी। कैसे, एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है, पहली है, इसका साइज़ GB में, इसका साइज़ बाइट में, और इसने कितने सेक्टर कवर किए अब आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, है ना। जो हार्ड ड्राइव थी, जो ट्रैक था, उसमें कितने सेक्टर कवर किए, इतने। इसने साफ कहा कि आपकी जो एन वी एम ई हार्ड ड्राइव है, एक सेक्टर का साइज़ होता है 512 बाइट, मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको हमेशा पढ़ाया कि कर्नल अंडरस्टैंड ओनली द आईडी, तो कर्नल को एन वी एम ई नहीं पता, कर्नल को ये वाला कोड पता है, ठीक है, ये वाला कोड पता है। अब आप इधर आ जाओ, ये पहला पार्टीशन है, आप देख सकते हो P1, ये सेकंड पार्टीशन है, इस सेक्टर से शुरू हुआ, इस सेक्टर पे ख़त्म हुआ, टोटल इतने सेक्टर कवर किए, सेम सिनेरियो। एस्ट्रिक क्या चीज़ होती है, ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, जिस पार्टीशन के आगे एस्ट्रिक शो हो रहा है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये मेरा बूट पार्टीशन है, बूट पार्टीशन, समझ में आया। चलो अब मैं आपको जो अभी मैंने आपकी पूरी थ्योरी कवर कर दी है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मेक अ पार्टीशन। अगर आपको पार्टीशन बनाने होंगे तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए इधर आ जाइए, इधर इसमें आप सबको पता है कि मेरे पास अभी एक ही हार्ड ड्राइव है। अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए तो ऐसा हो सकता है कि मेरे ओवर्स का पार्टीशन मुझसे इरेज हो जाए, तो फिर ये मेरा ओवर्स ही पूरा करप्ट हो जाएगा। तो पार्टीशन के प्रैक्टिकल के लिए मैंने अलग से एक हार्ड ड्राइव अटैच करी, अलग से। ये देखिए आपका VM, सेटिंग पे आ जाओ,
यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ आपके सामने अभी एक ही हार्ड ड्राइव अटैच है 20 GB की। किसी भी एक्सटर्नल हार्डवेयर को अगर आपको अटैच करना है तो आप ऐड ऑप्शन पे आइए। यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए सिर्फ हार्ड ड्राइव। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन शो होते हैं, IDE, SCSI, SATA और NVMe। दो तो अभी आपके हाईलाइटेड ही नहीं हो रहे हैं, 2 हाईलाइटेड हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि SCSI जो होता है वो सिर्फ जो काफ़ी हाई फाई हार्डवेयर होता है उसी पे शो होता है। हम अगर इसको अटैच करेंगे भी ना तो ये हमारे में शो ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा SATA में आना पड़ेगा, SATA हार्ड ड्राइव। ठीक है, एक न्यू हार्ड ड्राइव बनानी है। हमने कहा हाँ जी, ये देखिए, बताइए इसका साइज़ क्या होगा। तो आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ठीक है, इसका साइज़ हो जाए 5 GB। जब कल को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में होगे तो इधर 5 TB भी आएगा, है ना। अभी मैंने बहुत कम इसका लिया साइज़ 5 GB, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्लिक किया, ये इसकी फ़ाइल बन गई और देख सकते हो एक 20 GB की हार्ड ड्राइव अटैच है, एक 5 GB की। सही है, मैंने ओके किया। ओके करने पर मैंने LSBLK किया तो अब आप देख सकते हो अलग से एक SDA शो हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि SDA का मतलब होता है आपका पहली SATA हार्ड ड्राइव। और आप देख सकते हो इसका साइज़ क्या है, 5 GB, राइट। चलो, अब ये हार्ड ड्राइव तो मेरी अटैच हो गई। अब मैं आपको सिखाऊंगा पार्टीशन क्रिएट करना। तो पार्टीशन क्रिएट करने की एक कमांड होती है fdisk। हार्ड ड्राइव क्या थी, देव SDA, सही है ना। मैंने एंटर किया। इसने क्या कहा कि अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंड अगर आपको हो नहीं रहा है तो आप इधर M प्रेस कर दो। M का मतलब होगा हेल्प के लिए। मैंने कहा ठीक है, M मैंने ऐसे प्रेस किया तो बहुत सारे ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं आऊँगा एक एक ऑप्शन पे, लेकिन मेरा अभी जो काम है वो है कि एक न्यू पार्टीशन मेरा आ जाए। तो आप देखिए प्रेस एंड ऐड आ न्यू पार्टीशन, है ना, ये देखो आप। ठीक है, इस पार्टीशन को मैंने अभी आपका ऐसे, ये मेरा हो गया ऐड। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, जब ये पार्टीशन आपका क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, तो मैंने प्रेस किया इधर N, आप देख सकते हो N फॉर एक आपका न्यू पार्टीशन। अब आप खुद देखो इसने क्या कहा, आप सिर्फ 4 पार्टीशन पर ही काम कर सकते हो, लेकिन चारों में से अभी कोई प्राइमरी भी नहीं है और कोई एक्सटेंडेड भी नहीं है। अब आपको क्या बनाना है, आपकी मर्ज़ी, आप प्राइमरी बना लो, आप एक्सटेंडेड। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, कर्नल ने कहा है कि देखो भैया मुझे ना 1 से 4 तक जो पार्टीशन होंगे वो प्राइमरी हो सकते हैं या आपके एक्सटेंडेड हो सकते हैं। 1 से 4 की हो रही है बात। लेकिन जैसे ही 5वां होगा और उससे ऊपर आप जाओगे अब तो ये मेरा लॉजिकल पार्टीशन होगा। ये कर्नल ने पहले फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये अभी मैं आऊँगा इसके ऊपर, देखिए। अब इसने क्या कहा कि अगर आपको प्राइमरी बनाना है तो आप P दबा दो, एक्सटेंडेड बनाना है तो आप E दबा दो। तो हमने कहा ठीक है, अब ये बस वाली हमारा ये वाला प्राइमरी हो जाए। तो मैंने ऐसे P टाइप किया, चाहे आप P टाइप करो चाहे आप ऐसे एंटर कर दो। क्योंकि इसने P को पहले ही चूज़ किया हुआ है। मैंने एंटर किया, अब देखो आया ना। 1 से 4 में प्राइमरी और एक्सटेंडेड ही हो सकता है, आपकी मर्ज़ी। आप 1 चूज़ कर लो, आप 2 चूज़ कर लो, 3rd 4th एज यू विश। चलो ओके फाइन, मैं अभी पहले पर ही आ जाता हूँ। मैंने एंटर किया, जो सेक्टर होगा वो इधर से शुरू होगा। ठीक है, अब जो पार्टीशन आपका क्रिएट होगा इसका साइज़ बताइए। तो इसका साइज़ ऐसे प्लस साइज़ KB में हो जाए, MB में हो जाए, GB, TB और PB एज यू विश। तो मैंने कहा मेरा साइज़ होगा एग्जाम्पल 2G। ठीक है, मैंने ऐसे एंटर किया, हो गया। अब आफ्टर एंटर अगर मैं इधर ऐसे आऊँ तो इधर आप देख सकते हो मैंने, अब जब ये हो चुका है तो आप देखिए इधर एक ऑप्शन था P,
प्रिंट द पार्टीशन टेबल। अगर ये पार्टीशन बन चुका है, मुझे अगर देखना है तो मैंने P दबाया, देखिए आ गया ना पहला पार्टीशन। क्या साइज़ है? 2 GB। ठीक है, और बनाना है तो और बना लो, अगर एग्जिट होना है तो प्रेस W। देखो M मैंने फिर से प्रेस किया हेल्प के लिए, तो आप देख सकते हो, ये देखो इससे आपका सारा काम सेव भी हो जाएगा और आप एग्जिट भी हो जाओगे। मैंने इसको ऐसे किया, देखो एग्जिट हो गया। सॉरी, इधर मैंने क्या टाइप किया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कमांड थी। सबसे पहले मैंने चलाया देव, ये जो मेरा पहली कमांड थी fdisk, और देव के अंदर sda। मैंने इसके बाद प्रेस n किया। n का मतलब होता है मेक आ न्यू पार्टीशन। ठीक है, न्यू पार्टीशन, सही है, सही। चलो अगले पे आ जाते हैं। प्रेस n के बाद में आप फिर इसके बाद में सेलेक्ट पार्टीशन टाइप, आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पार्टीशन का टाइप क्या होता है। आपको प्राइमरी पार्टीशन चाहिए, आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन चाहिए, कैसा पार्टीशन चाहिए आपको, आपने चूज़ किया। इसके बाद पार्टीशन का टाइप, इसके बाद सेलेक्ट पार्टीशन नंबर, 1 नंबर होगा 2 नंबर होगा, वो आपको देना पड़ेगा पार्टीशन, है ना। ठीक है, इसके बाद गिव पार्टीशन साइज, गिव पार्टीशन साइज। ठीक है, इसके बाद प्रेस W, किस लिए? फॉर सेव एंड एग्जिट। ठीक है, सेव एंड एग्जिट। अब आप एक बात समझिए, जब भी आप पार्टीशन में कोई चेंजेस करोगे, आपको कर्नल को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो कर्नल के लिए कमांड होती है पार्ट प्रो, इधर मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्म द कर्नल। तो कमांड मैंने आपको बताई पार्ट प्रो, इस कमांड से ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला बताऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे आपका पार्टीशन क्रिएट बनता है, फिर देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं LSBLK से, आप देख सकते हो SDA1 आ गया ना एक पार्टीशन। fdisk स्पेस -l से अगर कोई पार्टीशन बना है तो आप देख सकते हो SDA1। और बनाना है, हमने कहा जी, तो इधर आ जाते हैं fdisk और देखो देव SDA1, सॉरी SDA आ गया ना। मैंने क्या क्या सिखाया था, प्रेस एन फॉर मेक अ न्यू पार्टीशन। अब देखो सिर्फ 3 ही फ्री रह गए, क्यों? क्योंकि एक प्राइमरी हो चुका है। ठीक है, अब मैंने कहा ठीक है, मुझे फिर से प्राइमरी पर ही आना है, तो मैंने फिर से एंटर किया। अब एक नंबर, अब जो फर्स्ट वाला था वो तो हट गया, अब 2 3 4 है, क्या चाहिए? हमने कहा ठीक है, मेरा अब ये थर्ड हो जाए एग्जाम्पल, मैंने थर्ड लिख दिया। साइज़ बता दीजिए, मैंने कहा प्लस 500 MB, है ना, M का मतलब MB होता है ना। और बनाना है, हमने कहा और बनाना है, तो और बनाने के लिए प्रेस N। अब की बार देखो 2 ही फ्री हैं क्योंकि 2 प्राइमरी हो चुके हैं। चलो मैं अब एक्सटेंडेड पार्टीशन पे आ जाता हूँ, हमारी मर्जी, मैं चाहे प्राइमरी पे आ जाऊँ, मैं चाहे एक्सटेंडेड पर आ जाऊँ। चलो अब की बार मैंने E को प्रेस किया, E आ गया, सिर्फ 2 और 4 खाली हैं, कौन सा चाहिए? हमने कहा हमें 2 वाला दे दो आप। साइज़ बता दीजिए, मैंने कहा प्लस 2 GB, हो गया साइज़। प्रूफ दिखाइए ज़रा मुझे। तो देखो 1 और 3 जो एक्सटेंडेड पार्टीशन होता है उसके आगे ऐसे टाइप होता है एक्सटेंडेड। अब आप एक बात समझना, ओह एक मिनट, मैंने अब N प्रेस किया, अब क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही फ्री है, एक एक्सटेंडेड हो चुका है, 2 प्राइमरी हो चुके हैं। अब एक्सटेंडेड का तो ऑप्शन अब आपको आएगा नहीं, क्योंकि एक्सटेंडेड अधिक से अधिक एक ही होता है, प्राइमरी का आ रहा है। और ये देखो ये, हाँ, एक्सटेंडेड क्रिएट होते ही आपको लॉजिकल का आना शुरू हो गया। जैसे ही प्लॉट हुआ, अब आप उस पर कमरे क्रिएट कर सकते हो। बात समझ में आई? चलो मैं अभी इस पर ही आता हूँ। देखिए तो प्रेस L, मैंने L को प्रेस किया और आप खुद देखिए इसने क्या कहा, एक मिनट, इसने क्या कहा
कि इसको मैं हमेशा 5 से काउंट करूँगा, कहा ना इसने अपने आप से। ये देखो मैंने एंटर किया, अब की बार इसने मुझसे पूछा नहीं कि आपको कौन सा पार्टीशन चाहिए, इसने सिर्फ उसको 5 अपने आप चुन लिया। मैंने कहा ठीक है, इसका साइज़ होगा प्लस 100 KB, 100 KB। देखो जी बन गया क्या, बोला हाँ 5। देखो ठीक है, और बनाना है। अब देखो एक प्राइमरी है एक एल है, आपकी मर्ज़ी। चलो मैंने एल चूज़ किया, फिर से बनाया। मैंने कहा 200 MB और बन गए होंगे, देखो 6 नंबर आ गया। और बनाना है, मैंने कहा हाँ और बनाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पार्टीशन और क्रिएट कर सकते हो। देखो आ गए ना, मैंने सेव किया। और कर्नल को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कमांड थी, पार्ट प्रोब। ये कर्नल को इन्फॉर्म करने की कमांड होती है। जब ये पार्ट प्रोब कमांड मैंने चला दी, अब आप एक बात समझिए, अब यहाँ पर LSBLK से आपके सामने ये शो होना शुरू हो गया, ये देख लीजिए। ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल आता है कि जब ये पार्टीशन आपका क्रिएट हो चुका है तो अब क्या। अब आप एक काम करो, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि पार्टीशन अगर मुझे हटाना हो तो मैं कैसे हटाऊँगा, हटाने वाली कमांड। तो सिंपल आप उधर ही आ जाओ, एफ डिस्क, किस हार्ड डिस्क के पार्टीशन हटाने हैं, मैंने कहा देव के अंदर SDA, एंटर किया। कितने पार्टीशन हैं, मैंने प्रेस किया P, तो देखो इतने पार्टीशन हैं। अब पार्टीशन को अगर हटाना है तो M फॉर हेल्प, आप देख सकते हो D, ये देखिए आ रहा है ना। मैंने कहा D, एंटर किया। अब इसने मुझसे कहा कि बताइए कौन सा हटाना है, 1 से 3 कि 5 से 7, है ना, आपकी मर्ज़ी। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे पहले पार्टीशन को हटा दीजिए, पहले को हटा। क्या देखो हट गया ना। अब की बार मैं हटाऊंगा आपका ये 3rd नंबर। आप एक बात समझो, ये अगर मैंने एक्सटेंडेड हटा दिया तो ये 5 से लेकर 7 तक अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि ये वाले पार्टीशन एक्सटेंडेड के अंदर ही तो हैं। भैया जब आप प्लॉट हटाओगे तो फिर प्लॉट के अंदर का घर भी तो हटेगा ना, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहे तो एक एक कमरा हटा दो, चाहे आप पूरा प्लॉट हटा दो, आपकी मर्ज़ी। अब की बार मैंने हटाया ये वाला, तो मैंने कहा D, और किसको हटाना जी, इस नंबर को। हट गया क्या, हट गया ना। अब की बार मैं हटाऊंगा 3rd नंबर, तो मैंने कहा D, और देखो 3rd नंबर हट गया क्या। अब की बार मैंने सीधे सीधे आपके 2 को ही हटा दिया, 2 हटेगा तो फिर सब कुछ हट जाएगा। बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको सिखा दिया और मैंने इसको सेव किया और इन्फॉर्म किया कर्नल को। तो गाइस मैंने आज आपको पार्टीशन की पूरी थ्योरी बता दी, और मैंने इतना पढ़ाया कि पार्टीशन कैसे आपका क्रिएट होता है और कैसे हम उसे हटाते हैं। कल जो क्लास होगी उसमें पढ़ाऊँगा कि पार्टीशन फॉर्मेट कैसे होता है और किसी फोल्डर के साथ कैसे अटैच होता है, ठीक है। तो आज की क्लास फिर हमारी इतनी ही होती है। ओके गाइस, ओके जी, बाय बाय एवरीवन।